एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज पता है मैं सुबह ही सुबह नहा ली। मेरे बाल है ना गीले हो रहे हैं और आज है मंडे। और देखिए मेरे बाल है ना गीले हैं, लेकिन फिर भी मैंने कैप लगा रखी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको खुला छोड़ दूंगी ना तो सर में हवा लग जाएगी और सर में दर्द होने लगेगा। और झाड़ू पोछा अभी मेरा नहीं हुआ आज, क्योंकि मैंने किया ही नहीं था। मैं फटाफट से ना पहले नहा ली, तो अभी मैं करूंगी झाड़ू पोछा। यहाँ पर ये छोटे छोटे से पौधे रखे हैं, इनको नहीं यहाँ पे मॉर्निंग में धूप लग जाती है। और मुझे नहाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं कर रही थी अपनी वीडियो की एडिटिंग। अभी बज रहे हैं 9 और अब मैं फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू और पोछा। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, सारा काम मुझे करना है और ठाकुर जी को भी नहलाना है। लेकिन पता है क्या हुआ, मैं ना मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं फटाफट से आज नहा ली जाकर, क्योंकि मुझे बाल धोने थे। फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि लाइट चली जाती है और गर्म पानी नहीं हो पाता, तो इस वजह से क्या है कि मैं जल्दी से नहा ली। तो आज है ना नहाने के बाद करूँगी पूजा। वो उसके लिए सॉरी प्लीज़, ऐसा कुछ मत बोलना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है आगे पीछे। तो मैं ना झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, फिर हाथ मुँह धो लूँगी। मुँह नहीं धोऊंगी, हाथ धो लूँगी, अच्छे से साफ कर लूँगी और पूजा कर दूँगी। तो चलिए लेट करे बिना फटाफट से लगाते हैं हम झाड़ू पोछा। और यहाँ पर देखिए सुबह का ये चाय बनी रखी है, इतने बड़े भगोने में बनाई थी चाय। तो ये धोना है, दूध आ चुका है, दूध भी गर्म करने रखना है। और सुबह ही सुबह जो लेकर आए हैं ये सब्जी, आलू और ये हरी सब्जी है इसके अंदर। तो जब निकालूंगी तब आपको दिखा दूंगी। और देखिए मोलू ने क्या किया, कुकर में उसका खाना भी बन गया सुबह सुबह। ये सारे बर्तन वगैरह लगाने हैं और घर को करना है साफ। तो चलिए मैं फटाफट से पहले अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, यानी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उसके बाद ना बाकी का काम करेंगे, क्योंकि घर साफ हो जाएगा ना तो फिर बाकी के काम में मन भी लगेगा। तो चलिए मैं करती हूँ फटाफट से। तो फटाफट से मैंने स्टार्ट किया झाड़ू लगाना। और आज है ना लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि है ना सुबह के टाइम पे मेरी जिठानी आ गई थी घर पे। तो मैं उनके पास थोड़ी देर बैठ गई, चाय वाय पीने के टाइम पे पीते रहे, हम लोग बातें करते रहे। फिर वो चले गए घर से, और वो कल से आए हुए हैं। अभी वो राजा के घर पे हैं, उसके बाद फिर वो शाम को शायद मेरे घर पे फिर आएंगे। शायद नहीं, अब तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता है कि शाम को वो मेरे घर फिर से आए थे। तो इसी वजह से ना मेरा काम आज लेट हो गया था। और मैं फटाफट से नहा भी ली थी, क्योंकि बाल धोने थे, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर अभी मेरा झाड़ू स्टार्ट हो गया है। और ये जो छोटे छोटे प्लांट है ना मेरे, इनको मैं यहाँ धूप में रख देती हूँ, क्योंकि धूप लगाना ज़रूरी होता है ना। तो बस मैं यहाँ पर रख देती हूँ। और बेड वगैरह सब मैंने क्लीन कर लिया है, लेकिन ब्लैंकेट को मैं बाद में बिछाऊंगी, जब मैं झाड़ू लगा लूँगी। नहीं तो फिर है ना ब्लैंकेट के अंदर मिट्टी काफ़ी सारी भर जाएगी। इसकी वजह से ना अभी मैंने सबको साइड में रख दिया है। और जब मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी उसके बाद ब्लैंकेट को भी अच्छे से ना चादर के ऊपर, यानी बेड के ऊपर अच्छे से मैं बिछा के रख देती हूँ। तो अभी मेरा काम स्टार्ट हुआ है फटाफट झाड़ू का। तो अंदर से लेके बिल्कुल घर के मेन डोर तक ना मैं झाड़ू लगाऊंगी। और ये ड्रेसिंग वाला जो पोर्शन है ना, उसको मैं 1-2 दिन के अंदर हटा हटा के ना साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर नहीं हटाओ ना तो सारा कूड़ा क्या होता है कि दरवाज़ों के पीछे या ऐसी चीज़ों के पीछे चला जाता है। तो ना ये चीज़ है ना पता भी नहीं पड़ती, दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे है ना हमारे घर में गंदगी स्टोर होती रहती है। तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, क्योंकि सुबह लगाओ तो शाम तक कुछ ना कुछ हो जाता है। और अभी मैंने दरवाजे के पीछे से ना काफ़ी सारा आटा निकाला था, क्योंकि मोलू है ना वो आटे से खेलता है। आटे की जो लोई होती है ना उसको ले लेता है, उससे खेलता है और घर में कहीं भी फेंक देता है। और ये सोफे वगैरह है ना सब मैंने सरका सरका के झाड़ू लगाया था, बट कुछ चीज़ें दिखाई हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई हैं। क्योंकि ये जो 2 सीटर सोफ़ा है ना मेरा, उसके बीच में आरू मोलू बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। चॉकलेट के रैपर, खिलौने और पता नहीं क्या क्या। तो मैंने जो पौधा था वो सरकाया और सोफ़े भी सरकाए, उसके नीचे से मैंने काफ़ी सारा कूड़ा निकाला। और बड़े वाले सोफ़ा है ना जो 3 सीटर, उसके नीचे इतना कूड़ा इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि उसके नीचे कोई स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है। बट 2 सीटर जो सोफ़ा है ना उसके बीच में इतना स्पेस है ना, तो बच्चे ना उसको खजाना बना के रखते हैं अपना। हमारे घर में कोई चीज़ खो जाएगी ना तो हम बोलते हैं कि आरू मोलू के खजाने में जाके देखो। और जब भी उसके अंदर हाथ डालते हैं ना तो कुछ ना कुछ सामान निकलता ही है। तो अभी बस मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया, अभी किचन में लगाना बाकी है मुझे। और उसके बाद बाहर लगाते लगते देखो अंदर से जो कूड़ा आया ना वो झोपड़ी में रखा हुआ है, और ये बाहर है। क्योंकि बाहर है ना चूल्हा जलता है ना, तो मोलू क्या करता है उसकी राख है ना पूरे घर में फैला देता है। दिन में कम से कम 4 से 5 बार मेरे घर में झाड़ू लगता है, तब जाके घर कहीं थोड़ा सा देखने लायक रहता है। क्योंकि बाहर का पोर्शन अभी बना नहीं है ना व्यवस्थित, तो वो एकदम फैला फैला सही रहता है। और ये पानी की टंकियाँ वगैरह रखी हैं, तो घर है ना वो जो होता है ना कि एंट्रेंस वाला लोग, वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे जय और अन्नू ये दोनों आए हैं मोलू को बाहर ले जाने, तो वो ले गए मोलू को और अन्नू ले गया अपने घर पे।
क्योंकि मोलू जिद कर रहा था कि ताई के घर जाना है, ताई के घर जाना है, तो ले गया और साथ ही साथ उसको छोड़ भी जाएगा। तो बस अभी है ना, मैं ना ये जो टंकी रखी है ना उसके नीचे की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि ठंडियों में क्या होता है कि ऐसा लगता है ना कि आज मौसम थोड़ा अच्छा है तो चलो डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो आज है ना यही मानिए कि डीप क्लीनिंग चल रही है, क्योंकि टंकियों के नीचे भी ना काफ़ी गंदगी स्टोर होती रहती है, सामान स्टोर हो जाता है और पता भी नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना। क्योंकि ये क्या है, डेली बेस पे मैं क्लीन नहीं करती हूँ, कभी कभार मैं छोड़ देती हूँ, और जब मेरी नज़र जाती है ना कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा आ रहा है, फिर मैं उसको स्टार्ट कर लेती हूँ। और कल क्या है कि ये जो हमने टंकी साफ़ की थी ना, जय ने टंकी साफ़ की थी, तो ये जो हमने पत्थर रखे ना, इनको हमने थोड़ा एक ईंट और ऊंचा कर दिया है, तो उसकी वजह से ना ईंट के टुकड़े वगैरह काफ़ी गंदगी और हो गई थी। तो मैंने कहा कि अब तो रात हो गई, रात को क्लीन करना ठीक नहीं था, मैंने कहा सुबह ही कर दूंगी। तो बस अभी मैं वही सफाई में लगी हुई हूँ आज, और अंदर से लेके बाहर तक मैंने काफ़ी सफाई की है, लेकिन इतना सारा अगर वीडियो में दिखाती तो वीडियो कम से कम 4 घंटे की हो जाती, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं दिखाई, बस थोड़ा बहुत जो हम मॉर्निंग में करते हैं उसी हिसाब से मैंने दिखा दिया। लेकिन आप लोग खुद ही देखिए कितना सारा कूड़ा नीचे से निकला है, और अगर किसी भी ऐसी जगह पे कूड़ा स्टोर होता है या गंदगी स्टोर होती है ना, तो फिर वहाँ पे मच्छर भी स्टोर हो जाते हैं और बीमारी का घर हो जाता है। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ चीज़ों को साफ़ करती जाऊँ। और ये सूप रखा हुआ है, क्योंकि कल गेहूँ बनाए थे मैंने, तो ये पड़ोस के घर से मांग के लाई हूँ, ये भी मुझे दे लौटाना है। और मोलू आ गया, देखो कुछ ना कुछ दिला के भेजते हैं उसको, तो कुछ लेकर आया है वेफर वगैरह। और यहाँ पे मैंने सब डस्टबिन वगैरह ना सब धो के रखे हैं, तो इनको भी ना जब अभी मैंने सुखाने रख दिया है, जब सूख जाएगा तब इसको मैं अच्छी उसकी जगह पे रख दूंगी। और झाड़ू लगाते लगाते ना मैं नहाई धोई सब बराबर हो गई थी, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी थी ना। पर मैंने कहा कि अब कर रही हूँ तो लगे हाथ मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी काम में आलस कर लेना तो फिर वो पड़ा ही रह जाता है। तो ना पता है, झाड़ू लगाते लगाते मुझे इतनी गर्मी लग गई थी ना कि बीच में मैंने स्वेटर ही उतार दिया था और सॉक्स भी उतार दिए थे, क्योंकि सॉक्स मैं बाहर धो रही थी और बाहर धोते वक्त मेरे सॉक्स फिर गीले हो जाते। और गेट पे भी इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, मैंने आज गेट भी धो दिया था पानी डाल के, बट वो शायद मैंने आपको नहीं दिखा पाया है, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है ना कि मुझे कहीं धूल मिट्टी दिखती है ना तो फिर ये लगता है कि चलो कर रहे हैं तो लगे हाथ सारे काम ही कर लेते हैं। और अभी पंडित जी पानी में टंकी में पानी को कर रहे हैं ट्रांसफ़र, आपको दिख ही रहा होगा, तार भी डला हुआ है, पाइप भी डला हुआ है। तो जब तक पोंछा लगाऊंगी तब तक उनका पानी भी भर जाएगा। तो अभी झाड़ू लगाया मैंने, और देखिए कितना सारा कूड़ा है, ये सीमेंट मट्टी, क्योंकि सब रात को थोड़ा बहुत काम किया था ना, तो उसकी गंदगी है। तो वो सब मैं क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर जाऊँगी अंदर पोंछा लगाने। लेकिन अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं सारे कचरे को भरूँगी डस्टबिन के अंदर। और ये अंदर का कूड़ा आप देख सकते हो कितना सुपड़ी में भरा हुआ है, क्योंकि है ना हम वीडियो में उतना प्रॉपर दिखता नहीं है कि घर में कूड़ा कितना है, लेकिन जब हम साफ़ करते हैं ना उसके बाद पता पड़ता है कि घर में कूड़ा कितना है। और एवरीडे मेरे घर में पोंछा लगता है, 2 से 3 बार मेरे घर में झाड़ू लगता है, तब ये हाल है। अगर मैं एक भी दिन स्किप कर दूँ ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरे घर में कितनी गंदगी निकलेगी, क्योंकि 2 छोटे बच्चों का घर है, और 2 नहीं, मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, जो कि आपको वीडियो के एंड में दिखेंगे। तो अंदर वाले रूम में पोंछा हो चुका मेरा, और अब फटाफट से मेरी बारी आ रही है लिविंग रूम की, किचन की, यानी पूरे घर में ही लगाऊंगी अंदर से बाहर तक। तो चलिए मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पोंछा। और आप लोग बताना आप लोगों को मेरा सर्दियों का ये मॉर्निंग रूटीन क्लीनिंग कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के घर में भी खैर होता ही होगा, आप लोग भी करते होंगे। लेकिन अब मैं यूट्यूब पर हूँ, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं अपनी लाइफ को शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में आज के दिन में क्या किया, कैसे किया। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये रूटीन अच्छा लगेगा, मेरी क्लीनिंग अच्छी लगी होगी, क्योंकि घर जब क्लीन हो जाता है ना उसके बाद काम करने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो अभी ना प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं फैला हुआ है, क्योंकि अभी खाना पीना या नाश्ता कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब मैं ना नाश्ता नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट खाना ही बनाऊंगी, यानी लंच ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लेट भी हो गई थी और जय जा चुके हैं स्कूल पानी बनाने के लिए, बच्चे भग गए थे ताई के घर पे। तब मैंने कहा मैं किसके लिए नाश्ता बनाऊं, तो फिर मैंने डायरेक्ट लंच बना दिया था, क्योंकि जेठानी के बच्चे भी सब मेरे घर पे ही आने वाले हैं, वो खाना वगैरह घर पे ही खाएंगे। तो देखिए मेरा पोंछा हो गया और अब मैं बाहर की सफाई कर
हाथ धो के पूजा भी मैंने कर दी है, लेकिन पूजा करते समय वीडियो मैंने शूट नहीं की है क्योंकि पूजा ढंग से नहीं हो पाती है वीडियो के चक्कर में। तो मैंने पूजा भी कर दी, हाथ मुँह धोए थे और मुँह नहीं धोया था, हाथ धोए थे, पैर धो लिए थे। और उसके बाद है ना फिर मुझे क्या है कि गर्मी लगने लगी थी काम करते-करते, तो मैंने जैकेट उतार दी और जैसे ही मैं किचन में आई, एक जगह पर खड़ी हो गई ना, तो फिर से ठंडी लगना स्टार्ट हो गई थी। और बाल धोए थे, इसके लिए टोपा लगाया है, आप लोगों को मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज काट के रख ली है और कढ़ाई भी चढ़ा दी है और सब्जी भी काट के रख ली है मैंने साथ ही साथ, क्योंकि ये छोटी-मोटी चीज़ें ना मैंने शूट नहीं की थी। यूँ लगता है ना जब लेट होते हैं तो लगता है फटाफट से सारा काम करें, और हाथ इतने चिल्ड हो रहे थे ना कि गैस से मैं अपने हाथों को सेक रही थी, तो मुझे हँसी आ गई थी। मैंने कहा आप लोग देखोगे तो आप भी हँसोगे कि दीदी गैस से सिकाई कर रही हैं हाथों की। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया तो मैंने जीरा और हींग होती है ना, वो मैंने डाल दी। प्याज जो काट के रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। प्याज है ना ज़्यादा हो गई थी जब तक मैं लहसुन छील रही थी, तो मुझे लगा कहीं जल ना जाए, तो फटाफट से मैंने उसके बाद सब्जी डाल दी। सब्जी मैंने ना आलू और सेम की जो फरी होती है ना, हमारे गुजरात में इसको पपड़ी बोलते हैं, तो वो मैंने काटी है और वो मैंने प्याज के साथ ही डाल दिए। मसाले आज मैं ऊपर से डालूंगी, आज मैं मसाले वाली सब्जी नहीं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसाला कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। और मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया नमक और हमारे टेस्ट के अनुसार मैंने डाल दी हल्दी, क्योंकि मैं ना थोड़ा ज़्यादा हल्दी खाती हूँ, मुझे पसंद है। जब तक हल्दी नहीं ना हो ना सब्जी में, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। और हल्दी वैसे भी है ना सेहत के लिए अच्छी ही होती है। तो हल्दी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ना बफने के लिए छोड़ दूंगी, यानी स्टीम आने तक छोड़ दूंगी। और यहाँ पे आलू भी अच्छे से हो चुके हैं मेरे। और उसके बाद डालूंगी मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और इन दोनों मसालों को अच्छे से मिला दूंगी और थोड़ी देर के लिए फिर से ढक दूंगी। और डाल दूंगी टमाटर, सॉरी ढाका नहीं है मैंने, टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है और इनको अच्छे से चला दूंगी। उसके बाद ढक दूंगी, तो टमाटर भी गल जाएंगे, थोड़े बहुत आलू रह गए हैं मेरे कच्चे, तो वो भी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सब्जी है ना बन के हो चुकी है रेडी। गरम मसाला आज मैंने नहीं डाला, मैंने कहा कि आज गरम मसाला नहीं डालना है, और हरे धनिया डाल दिए। तो ये सब्जी बन के हो गई मेरी रेडी। और इसके साथ ही मैं बनाऊंगी दूसरी सब्जी, जो कि सब्जी भी कह सकते हो आप, उसे चटनी भी कह सकते हो। तो सब्जी रेडी हो गई, तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और ट्रांसफ़र करने के बाद सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया, उसके अंदर मैंने हींग डाल दी, जीरा डाल दिया, और दोनों चीज़ अच्छे से तड़क जाएंगी। उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने पहले काटी थी ना, उसी में से मैंने थोड़ी सी प्याज है ना बचा ली थी, तब क्योंकि मुझे 2 सब्जी बनानी थी और मुझे ना आज थोड़ा सा खट्टा तीखा है ना वो खाने का मन कर रहा था कि कुछ ऐसी सब्जी बनाएं जिसका ना टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो। तो यहाँ मैंने प्याज भून ली। उसके बाद जो टमाटर मैंने काट के रखे थे ना, 3 से 4 टमाटर रहेंगे, और 2 हरी मिर्च इसके अंदर मैंने काटी है, इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने डाला है यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर, होममेड जीरा पाउडर है ये, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। सारे मसालों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए ढक देना है कि मसाले आपस में अच्छे से मिल जाएँ और टमाटर भी है ना वो अच्छी तरह से गल जाएँ। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम गुजरात में ना चीनी डाल के खाते हैं। इसमें सेव जो होते हैं ना वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर तो सेव थे ही नहीं, और मैं इसी तरह से, मुझे ना ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। आप लोग भी ना एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छी लगेगी। हरे धनिया डाल दिए मैंने, और यहाँ पे सब्जी बन के हो गई रेडी। थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला, क्योंकि ये सब्ज़ी ना मुझे थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी खट्टी इस तरह की बनानी थी। बहुत अच्छा टेस्ट लगा था। मेरी जेठानी ने भी खाई ना, तो बोल रहे थे टमाटर की सब्ज़ी तेरी बहुत अच्छी लग रही है। और जेठ ने भी खाई थी, उन्होंने शाम को खाई थी, लेकिन मैंने उनको दी। मैं कहा भैया आप ये खा के देखना, तो बोल रहे थे बहुत अच्छी है। और फटाफट से मैंने बनाई ट्रायंगल पूड़ियाँ, क्योंकि घर में बच्चे आ चुके थे, और एक साथ 4-5 बच्चे अगर खाने बैठ जाए ना, तो गोल गोल वाली पूड़ी बनाना है ना वो आसान भी नहीं होता। और मेरे बच्चों को तो वैसे भी ट्रायंगल पूड़ी पसंद है, तो जैसे ही ट्रायंगल पूड़ी बनाती हूँ ना, सब स्टार्ट हो जाते हैं कि हमको खाना दो। बच्चों चाहे वो बोलते हैं, जेठानी के बच्चे बोलते हैं चाची यही वाली पूड़ी बनाना। मेरे बच्चों को तो पसंद है ही, बट जेठानी के बच्चों को भी ये पूड़ी बहुत पसंद है। तो मैं फटाफट से पूड़ी बना लेती हूँ। उसके बाद है ना फिर बच्चों को खाना दे दूँगी, यानी जय दे देंगे बच्चों को खाना। मैं बना रही थी, मैंने जय को बोला आप देते जाओ, मैं बनाती जाती हूँ। और बच्चों को मैंने दे दी फटाफट। आप स्पीड भी देख रहे हो, वैसे मैंने स्पीड कर दी है वीडियो थोड़ी सी, इतनी फास्ट नहीं बना रही हूँ मैं, मेरी वीडियो में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। तो यहाँ मैं ना पूड़ियाँ तलती जा रही हूँ, बच्चे वहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो बच्चों को खिला देंगे। उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। और ये रायता है ना मेरी जेठानी के घर से आया था, उसका बथुआ का रायता था, मैंने नहीं बनाया था, इसीलिए मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। तो ये खाना है मेरा और जय का, क्योंकि हमको भी भूख लग गई थी। और फटाफट से अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बच्चे यहाँ पे खा चुके हैं, अभी आरू का खाना चल रहा है लास्ट में, और वो ये सारे बच्चे तो खा पी के फ्री हो चुके हैं।
ब्लॉक बिल्डिंग से खेल रहे हैं और हम दोनों भी वहाँ ना साइड में खाना खा रहे थे। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये रूटीन, मेरा ये मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन है ना पसंद आया होगा। और साथ में मैंने लंच रूटीन भी अपना शेयर किया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर जाना। जाते जाते कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम दोनों ठंड की वजह से सिकुड़ के बैठे